दस्त शब्द से आप परिचित हैं, लेकिन आप में से शायद कुछ लोग नहीं जानते हो कि दस्त का मतलब होता है ये हाथ, दस्त, दस्तकारी है ना, दस्त, उसको आप दस्त कर दीजिए। अब यहाँ नुक्ता कहाँ से? आप बोलेंगे नुक्ते की बात थोड़ी है, मैं बोल रहा हूँ नुक्ते की ही बात है, भले हिंदी के नुक्ते की बात नहीं है। उर्दू में नुक्ते लगते हैं, शीन के 3 नुक्ते दस्त में, और दस्त में कोई नुक्ता नहीं होता, ते में होते हैं। त अक्षर के लिए ते लिखते हैं। और एक दस्त वो भी होता है जो हमारे प्रॉब्लम हो जाती है पेट में। लेकिन दश्त क्या होता है? दश्त का मतलब है जंगल। आपने सुना होगा वो गज़ल, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। ग़ुलाम अली साहब ने गज़ल गाई थी काफ़ी सालों पहले, तो दश्त आया उसमें शब्द दश्त। तो ये दस्त और दश्त का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ताज एक शब्द है, ताज, ताज आप जानते हैं मुकुट को कहते हैं, लेकिन ताज भी एक शब्द है, ताज। ताज का अर्थ है हमला करने वाला, हमला करने वाला। तो ताज अलग और ताज अलग। ऐसी जैन, 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 हमारे जैन मत के लोग हमारे देश में बेशुमार हैं, जैन भाई लोग हैं हमारे, उनके सरनेम है जैन। उसको आप जैन कर दें अगर, अर्थ बदल जाएगा। या जहाँ जिसका नाम जैन है, बच्चों का नाम या बड़ों का नाम मुस्लिम लोगों में जैन भी होता है, जैन, वहाँ ज के नीचे नुक्ता लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो जैन हो जाएगा। जैन को जैन बोलेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जिन लोगों के नाम जैन होते हैं, जैन होते हैं, सॉरी जैन होते हैं, उन लोगों के नाम को सुनकर कुछ लोग कहते हैं जैन, यार तुम जैन हो या मुस्लिम हो, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो जैन अलग है, जैन अलग है। जैन का मतलब है ब्यूटी, सजावट, सौंदर्य, डेकोरेशन, बहुत सारे अर्थ हैं। तो जैन अलग, जैन अलग। ऐसे ही जौ, जौ तो आप सब जानते हैं, बार्ले, जौ, उसको जौ कर दें, नुक्ता लगा दें जाके नीचे, जौ। तो जौ का मतलब है रोशनी, आभा, छटा, प्रकाश, जौ। जौ अलग, जौ अलग। तारिक एक नाम है, तारिक नाम होता है, तारिक हिंदी में लिखा जाता है, जिसका नाम तारिक है वो हिंदी में भी लिखेगा तारिक, दूसरे भी लिखेंगे तारिक। यहाँ मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जब एडमिशन हो रहे होते हैं बच्चों के, या आधार कार्ड बन रहे होते हैं, या जन्म पत्री बन रही होती है, तो जो लोग अधिकारीगण इस काम में लगे हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वो ख्याल तब रखेंगे जब उनको पता होगा। पता तब होगा जब उन्होंने बचपन में सीखा होगा, और सीखा तब होगा जब उनके अध्यापकों ने पढ़ाया होगा। अध्यापकों ने तब बताया होगा जब वो खुद पढ़ चुके होंगे इस बात को। तो अध्यापकों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। चलिए अगला शब्द लेता हूँ, तारिक कह रहा था मैं। तारिक, तारिक लिखने के लिए का के नीचे नुक्ता लगाना पड़ेगा। मतलब होता है सुबह का सितारा, सुबह का तारा, शुक्र तारा, भोर का तारा, तारिक। लेकिन तारिक, तारिक का मतलब है तर्क कर देने वाला। अब आप बोलेंगे तर्क, तर्क कर देना, आप बोलेंगे तर्क करने वाला या तर्क कर देने वाला। यहाँ मैं उर्दू के तर्क की बात कर रहा हूँ। हिंदी में तर्क किया जाता है, तर्क दिया जाता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तर्क कर देना। अब आप बोलेंगे तर्क कर देना क्या है, बता रहा हूँ। तर्क कर देने का मतलब त्याग देना। उर्दू में तर्क कर देना, त्याग देना को बोलते हैं, त्याग देना। तो तारिक का मतलब है जिसने त्याग दिया हो, वो व्यक्ति जिसने त्याग दिया हो, यानी त्यागी, तारिक बोलते हैं। तो तारिक को तारिक कर दिया आपने, अर्थ बदल गया।